बैकुंठ से व्यक्ति आया है और यहाँ किस लिए आया है, और किस लिए आया है और क्या करता है, और क्या करना चाहिए है? और क्या करने लग जाता है। तो बैकुंठ से तो कोई आया नहीं पहली बार, क्योंकि बैकुंठ पति जो नारायण है, भगवान विष्णु हैं, उन्होंने युगों पहले ऋषि मुनियों की रचना की। युगों पहले, वर्षों पहले नहीं, वर्ष तो हमारे देखते देखते बीत गए। युगों पहले, जहां हम गिनती नहीं कर सकते, उतने समय पहले ऋषि मुनियों की रचना की और अपने शरीर के अंगों को, हमारे हर अंग से पसीना निकलता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां से पसीना ना निकलता। और हमारा ऐसा कोई भी अंग नहीं, वो भगवान थे, भगवान हैं, गलती हुई शब्द को सुधार रहा हूं, भगवान हैं, उनके एक एक अंग से एक ऊर्जा शक्ति निकलती है। तो ऊर्जा शक्ति उन्होंने मनुष्य के रूप में प्रकट की, अपनी ऊर्जा से, और हम ऋषि मुनि बने। और एक ऋषि मुनि से 2 बने, 2 से 10 बने, 10 से 50 बने, 50 से 500 बने, ऐसे आगे से आगे बनते रहे कुछ समय तक। तो क्योंकि यदि भूमि पर बीज बनता है तो किसी फल से बनता है, फिर वो अपने आप को नष्ट करता है और अनेकों अनेक बीज प्रकट करने की क्षमता रखता है। एक तुलसी का बीज डालते हैं, अपने आप को नष्ट करता है और उसमें लाखों बीज प्रकट करता है। एक तुलसी का बीज गिन नहीं सकते आप, इतने तुलसी के बीज कर देता है एक बीज। क्योंकि मैं दूसरी फसल की यदि बात करूंगा तो धार्मिक बात से हट जाऊंगा, क्योंकि तुलसी भी हरि का रूप है, ठीक है। तो हम तुलसी के ऊपर आए। तो भगवान ने रचना की मनुष्य की अनेकों से अनेक बनने के लिए, और अनेकों अनेक बनने के बाद भी श्रेष्ठता किसको दी जाती है? जो नष्ट होकर प्रकट हुई है। किसको दी जाती है? तुलसी के बीज इतने सारे, उसको श्रेष्ठता नहीं दी जा रही। जो नष्ट हो गया उस वृक्ष को, उसको महानता दी जाती कि तुलसी का वृक्ष है। अब बीज भले उसमें लाखों हैं, उनकी कोई कीमत है, मगर बोने के बाद जब वो उगेंगे। ऐसे ही मनुष्य की कीमत कब है? मनुष्य की कीमत है, उग गए हम, मगर जब तक अपने आप को नहीं जाना तब तक वो बीज समान है, बीज हैं। मगर जब अपने आप में ब्रह्म ज्ञान का अनुभव किया, अपने आप को जाना, उस परमात्मा ने जिसने तुम्हारे लिए उगाया है, जिसमें से तुम प्रकट हुए हो, यदि उस महात्मा को जान लिया और उस परमात्मा शक्ति को जान लिया तो आप विशाल हो गए और बीज छोटा हो गया। आपकी कीमत हो गई, बीज की कोई कीमत नहीं, आप वृक्ष बन गए। आपसे दूसरों को एक ऊर्जा शक्ति, एक आनंद शक्ति, एक शांति और एक ज्ञान का स्रोत प्रकट होगा। ये तो हो गई वृक्ष की एक कीमत। और बीजों की कीमत, बोएंगे तो ठीक है, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाएंगे। बारिश हुई तो उगेंगे, बारिश नहीं हुई तो नहीं उगेंगे, मगर वृक्ष तो हरा भरा है। ऐसे भक्त आ जाएं तो कोई ज्ञान का पिपासु हो, ज्ञान सुनने के योग्य हो तो सुन लेते हैं, मगर वो अपने आप में तो संतुष्ट है। अब ये बीज अगर कोई बोएगा, इसकी सिंचाई करेगा, मतलब अपने ज्ञान को गहराई में डालेगा और उस ज्ञान का मंथन करेगा, तो उसकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास होगा तो परमात्मा के प्रति तड़प होगी, और परमात्मा के प्रति तड़प होगी तो परमात्मा से मिलने की भी योग्यता एक दिन आएगी। मगर जब उसकी सिंचाई ही नहीं करोगे, उगने ही नहीं दोगे, तो तुलसी के बीज यूं ही पड़े पड़े
कभी कहीं उड़ते चले जाएंगे और एक दिन उनकी जो नमी सत्ता है, बीज के अंदर नमी नहीं हो, उग नहीं सकता, उसके अंदर जो नमी शक्ति है तो उगेगा। यदि बराबर पूरा बीज सूख जाए कभी नहीं उगेगा। उसके अंदर जो ईश्वरी शक्ति छुपी हुई वो यदि उसको पानी मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य के लिए यदि गुरु मिले, गुरु के साथ परम गुरु मिले और परम गुरु के साथ परम ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी मिले और उस ब्रह्मज्ञानी के उपदेश पे व्यक्ति चल पड़े तो महान बने। और नहीं तो बीज की तरह भगवान ने जन्म तो दिया है और 84 में भटको के एक मनुष्य तो नहीं है जो व्यक्ति मुक्त हो सके। बाकी आप कुत्ते को बुला लो, कहना गीता का ज्ञान सुनो, पांडे को बुलाओ, बोलना भागवत का उपदेश दो, सांड है, गाय है, गौ माता है, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, मगर वो भी मुक्त नहीं हो सकती। अब उनको भी मनुष्य तन लेना पड़ेगा। तुम पाठ पूजा कितनी भी कर लो, कितनी घंटियां बजाओ, कितनी जागरण करो, कितनी मजीरे पढ़ो, कितने शास्त्र पढ़ लो, मगर जब तक किसी महापुरुष का उपदेश ना मिले, जब तक कोई सतगुरु आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाए नहीं, तब तक आप पद पे नहीं पहुंच सकते। सिद्धियां आ जाएंगी, विद्या आ जाएंगी, तंत्र मंत्र सीख जाओगे, टोने टोटके हो जाएंगे, लोगों के मनोरथ सिद्ध होने लग जाएंगे, लोग जो मांगेंगे आप आते गेट पे समझ जाओगे फलाना आदमी आ रहा है, इस काम से आ रहा है, उसको ये चीज देनी है, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, धन चाहिए, नो ये सब कर डालोगे, मगर मुक्त नहीं होगे, भटकोगे यही। यदि मुक्त होना है तो गुरु नानक देव की तरह बनना पड़ेगा। यदि मुक्त होना है तो तुलसीदास जी की तरह बनना पड़ेगा। मुक्त होना है तो कबीर जी की तरह बनना पड़ेगा। मुक्त होना है रामकृष्ण परमहंस की तरह बनना पड़ेगा। मुक्त होना है स्वामी विवेकानंद की तरह बनना पड़ेगा, बुद्ध की तरह बनना पड़ेगा, महावीर की तरह बनना पड़ेगा। मगर बिगर गुरु के कोई कभी नहीं बन सकता। पहले गुरु आपके माता पिता है, तब जाके आप कपड़े और चड्डी पहन पाते हो, रोटी खा पाते हो। उन गुरु को भूल जाते हैं। फिर शिक्षा गुरु हमारे लिए शिक्षण देते हैं, ऐसे लिखना, ऐसा बोलना, ऐसे बोलोगे, शब्द ऐसे लिखोगे, हर तरीके के गुरु। मगर आप सब गुरुओं को भूलने के बाद भी माता पिता को नहीं भूल पाते। भले आप कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी आपको चाव से पढ़ाया हो, आप सभी गुरुओं को भूल जाते हो, और माता पिता को नहीं भूल पाते हो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म संस्कार दिया, जन्म दिया। और ऐसे जो आपको मुक्त करने वाले गुरु होते हैं, उनको कभी नहीं भूल सकते, ना इस जन्म में ना अगले जन्म। क्यों? यदि आपकी साधना रह गई है, आप मुक्त नहीं हो पाए, नरक में जाने से बचा लेते हैं सदगुरु, दुर्गति से बचा लेते हैं सदगुरु। आपके पाप ताप को काटने के लिए सदगुरु होते हैं, ना कि आपको मीठा मीठा बोल के और आपके काम करते रहे और वो मस्ती से बैठे, उसको सदगुरु नहीं कहते। नहीं, गलती करते हैं सिर फोड़ देते हैं, गलती करते चमटा धूने में से निकाल के ठोक देते हैं, गलती करते हैं कमरे में बंद कर देते हैं, कुटिया बैठा रहे, 4 दिन पानी नहीं देना, इतना जब करेगा मुझे महसूस होना चाहिए कि तेरे अपराध का सजा पूरी हो चुकी है, जा। मगर आजकल यदि थोड़ा सा डांट दो तो भाई साहब चेला तो नजरे। इसलिए महापुरुष का सानिध्य, क्योंकि तड़प यदि हो तो गुरु को कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गुरु जी ने शिष्य को कभी कुछ कहा है। मगर कितना भी योग्यतावान शिष्य हो, अपराध करे बिगर रह नहीं सकता, क्योंकि अच्छा काम भी गुरु की नजर में गलत है, क्योंकि उस अच्छे काम से उसका लगाव हो जाएगा, उसका अहंकार बन जाएगा, अपने आप को श्रेष्ठ मान लेगा कि ये मैंने बहुत अच्छा किया। अब उसको पकड़ के बैठ जाएगा और उसको पकड़ने के बाद आगे की जो गति है वो रुक जाएगी, तो उस पर भी गुरु कहेंगे नहीं, गलत कर दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, जाओ कुआ खोदना पानी के लिए,
पानी नहीं है कुआं। शिष्य पानी निकाल लेता है, कई दिनों के बाद बड़ा फूल आने समाता है, बगीचा तैयार करता है, फूल बढ़िया खिल जाते हैं और खुशबू से महक जाती, तुलसी वन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। गुरुजी यदि कहीं जाते कुछ समय बाद आते हैं, इंतजार पूरा होता है, गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे और आज ही मुझे आत्म साक्षात्कार करा देंगे, आज ही। क्यों? गुरु की आज्ञा का पालन किया है। मगर वो अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लेते कि मैं बहुत बुद्धिमान। मगर गुरु जी आते हैं, पूरे वन को खुदवा के गायों को डाल देते हैं और कहते इसको भर दे। अब गुरु देव का आदेश है, शिष्य ने कुएं को भी भर दिया और खेत को जितना भी था सब गायों को डाल दिया। अगर सच्चा शिष्य है और आज्ञाकारी है तो उसको कुआं भरने के पर भी अफसोस नहीं होगा, वन को उजाड़ने पर अफसोस नहीं होगा। और यदि उसका अहंकार जागृत है और अपनी पकड़ करके बैठा है तो भाई साहब गुरु जी को वापस रिटर्न दिए जवाब बगैर नहीं रह सकता कि मैंने इतने दिन कुआं खोदा, पानी निकाला, बगीचा आपके खुश होने के लिए इतना सुंदर बनाया। एक शब्द गुरुदेव के सामने बोलने से सालों की साधना नष्ट हो जाती, सालों की, दिन की नहीं, वर्षों की। इसलिए कभी भी अपने गुरु को, जिनको ऐसे महापुरुष हैं, मैं अपने गुरुदेव के सामने कभी मेरी आवाज नहीं निकली जी, अरे बोले नहीं जी, हो जाएगा, कोई बात हुई ठीक है, तो मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ती, तब जाके आज यहां बैठा हूं। मेरी आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ी, मैंने बोला क्या है और गुरुजी मेरे ओंठों से समझ चुके कि मैंने क्या बोला है, तब जाके आज यहां बैठ पाए। और नहीं तो दूसरों जैसे मैं भी कहीं दांतड़ी लेके घास काटता, नहीं तो कोई ना कोई जो भी संसार के काम है कोई ना कोई करता, बैठा है। आज क्या बात, कभी भी उनको मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ी, कभी तू करके नहीं बोला, कभी ऊंची आवाज, मतलब उनको सुनाई नहीं पड़ी कि मेरी आवाज कैसी हो। हाँ, अगर अचानक गुरुजी आ गए हैं और मैं किसी से लड़ रहा हूं वो एक बात अलग है। मैं लोगों को गालियां देते हुए भी मिला हूं, क्योंकि पहले फक्कड़ था तो कोई लेना देना था नहीं था। बदतमीजी तो किसी ने सुनी नहीं होगी, बदतमीजी किसको कहते। साधु महात्माओं की गालियां बहुत गंदी होती, जो लोग सुनते बेहोश हो जाते, यार ऐसी भी गालियां होती। तो ऐसी गालियां दी और वो गुरुजी ने अचानक सुन ली, तो उनके सामने मैंने एक नहीं 111 1100 मतलब उठक बैठक कि मेरी आवाज सुनाई पड़ गई, उठक बैठक, रात में पैर यूं फाटता। और मैंने अपनी गलती कि मेरी आवाज गुरुजी को सुनाई कैसे पड़ गई। कभी गुरु के सामने अपनी आवाज, ऊंची आवाज शब्दों में सुनाई, तब जाके गुरु। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान, तो ये बात तो हो गई यहाँ की भाई जन्म मरण ऐसे मुक्त होते हैं और परमात्मा ने। अब दूसरा सवाल इनका वो है, क्या कहते हैं कि भाई मुर्दा घर में चूल्हा जलाते हैं तो 2-3 दिन